स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। रात के लगभग 8 बज चुके हैं और इस समय मैं मुजफ्फरनगर के ग्रीन एप्पल होटल में मौजूद हूं। और यह होटल बिल्कुल शहर के बीचों बीच पड़ता है, लेकिन यहां पर पहुंचा क्यों हूं? चलिए आपको दिखा देता हूं। स्वास्थ्य सेवाएं मिशन राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड, संरक्षक हैं डॉक्टर बी के मिश्रा, अध्यक्ष हैं डॉक्टर अब्दुल्ला, बीएमएस कंसल्टेंट फिजिशियन सीनियर गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट। अब जुनैद अंसारी भी हैं, सलमान खान है, मोहम्मद सरदार हैं और डॉक्टर नवाजी सुवैस। ये बोर्ड यहां पर लगा हुआ है, मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। इंडिया प्लस न्यूज लगातार आपको दिखाता है। अगर हम बात करें इस समय प्राइवेटाइजेशन का और निजीकरण का काफी बड़े स्तर पर बात चल रही है और सरकार भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। प्राइवेट संस्थाएं जो हैं लगातार शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहां पर जैसे हमें सूचना मिली तो हम पहुंचेंगे। अपने दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी खबर को देखें, क्योंकि यहां पर जो डॉक्टर मौजूद हैं वो जो बातें बताएंगे, जो मैं उनसे बातचीत करूंगा, वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। यहां पर ये सभी लोग डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स का हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है वो आप सभी जानते हैं। और उनके द्वारा बताई गई जो बातें हैं, हालांकि इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं इतने गुम हो गए हैं कि आज के समय में जो डॉक्टर्स हमें वीडियोस बनाते हैं उन्हें हम देखना नहीं पसंद करते हैं। कोई दिक्कत होती है तो जाते हैं सीधा दवा लेते हैं। लेकिन इनकी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इंडिया प्लस न्यूज की रिपोर्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। चलिए सीधा अभी यहाँ पर जो स्वागत होता है उसकी फॉर्मेलिटी चल रही है, हम बात करेंगे। डॉक्टर जुनैद अंसारी युवा डॉक्टर हैं, उनसे बात करेंगे। सर नीचे आ जाएंगे आप बातचीत करने के लिए? जी हाँ, इनका अपना हॉस्पिटल है और वहां तो ये फीस लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको फ्री में हम दिखा रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज के माध्यम से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं डॉक्टर जुनैद अंसारी अभी यहीं पे मुजफ्फरनगर में थोड़े दिन पहले क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस शुरू की है। बेसिकली मैं नॉन इन्वेजिव में काम करता हूँ, इको टीएमटी, प्राथमिकता उपचार के लिए हार्ट का। जैसे कि किसी को दिल का दौरा पड़े, उसमें सबसे पहले ईसीजी किया जाता है, इको किया जाता है, तो उसी के लिए मैं करता हूँ। अगर दिल की समस्याओं के बारे में बात करें तो युवा, तो चलिए ये तो दूसरी तरफ की बात हो गई, लेकिन युवा उम्र से जैसे ही निकलते हैं तो दिल की समस्याओं से काफी लोग ग्रसित होते हैं। रिपोर्ट और आंकड़ों की बात तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे, लेकिन मैंने देखा है कि ज्यादातर हार्ट अटैक की समस्याएं आने लगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, हमारे दर्शकों को क्या बताओ? आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है, हमारा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। आजकल अगर आप कहीं पर भी देखें, रोड साइड या कहीं पर भी, बहुत ही यंग एज में लड़के स्मोकिंग करने लगे हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। पहले जब हम लोग गेम की तरफ ज़्यादा प्रोत्साहित रहते थे, जैसे क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, या घर में ही मोहल्लों में दौड़ लगाना। अब कोई दिखता है खेलते हुए? कोई भी नहीं दिखता। सिर्फ और सिर्फ क्या, मोबाइल। अगर 3 दोस्त बैठे हैं, वो कभी गेम की बात नहीं करता, उसे अपने मोबाइल में लगे रहता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है यंग एज में हार्ट की दिक्कत होने का, या फिर हृदय रोग होने का। क्या राय देना चाहोगे, किस तरह की हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और किस एज में हमें क्या खान पान रखना चाहिए? खान पान तो ऐसा कि देखिए, शुरू से ही अपना मेंटेन कर लेना चाहिए। जैसे कि हमेशा ही हमें खाने में घी तेल की कमी रखनी चाहिए, नमक में सोडियम की कमी रहनी चाहिए, फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, कम से कम 20 से 25 मिनट डेली फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए। फिजिकल वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि जिस वक्त फिजिकल एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिस वक्त आप लोग एक्टिविटी करें तो आपको दिल की धड़कन खुद को महसूस हो और पसीना निकालना चाहिए जैसे भी हो। यानी कि मेहनत करनी चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आज के समय में एक गैस और तेजाब की समस्या युवा से युवा इससे पीड़ित हो गया है। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? सभी डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको भी जानकारी मिलेगी और मैं आपसे अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूँ। देखिए, गैस से आप जैसा है फिर वही देखें। पहले अब के एज के सिनेरियो में और पुराने एज में देखो, फिजिकल वर्कआउट ख़त्म हो गया, स्टेपल डाइट्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, इन चीज़ों का ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। वहीं नॉर्मल रोटी या फ्रूट्स का सेवन बहुत ज़्यादा कम हो गया। दूध कोई पीता नहीं है, चाय की तरफ लोग ज़्यादा जाने लगे हैं। वन ऑफ द कॉमन कॉज जो है गैस्ट्राइटिस या गैस से आपको बनने का, स्मोकिंग भी है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। तो सबसे बेहतर है कि हमें स्मोकिंग को रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं और खाने में नमक की कमी रखें, वही जैसे घी तेल कम रहे, और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। स्वास्थ्य सेवाएं मिशन ये क्या है?
किस तरह की संस्था है, जरा सा इसके बारे में बताएं। क्या आप सेवाएं देते हैं, कितने डॉक्टर्स इससे जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ तक इसका जाल फैला? देखिए ऐसा है, अगर इंडिया में मेजॉरिटी देखा जाए तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। हर कोई दिल्ली या फिर मेरठ जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसी तरह से अब जितने हमारे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उसमें सभी कॉलोनीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मेन हमारा उद्देश्य यही है कि मरीज़ की प्राइमरी मतलब कि पहली प्राथमिक तरह से बीमारी पता चल जाए। उसको ये तो पता चले उसको ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसको गुर्दों में दिक्कत तो नहीं है, उसको लीवर में दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले हमारा मेन मिशन इसमें यही है कि हमें प्राथमिक तरह से बीमारी का पता चले, जो उसका उपचार से ही से हो सके। चलिए, यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं मिशन के अध्यक्ष हैं, युवा हैं, स्मार्ट हैं और वेल ड्रेस्ड इस समय। चलिए बात करेंगे। बहुत अच्छे आप लग रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, लेकिन उसके बाद मेरा पहला सवाल आपसे। युवा उम्र में एक चाह होती है कि मेरा फोटो फेसबुक पे डले, मुझे लोग जाने। कहीं इस मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं या लोगों को कुछ देना भी चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और एडवोकेट साइम हसन साहब का, जो इस प्रोग्राम को आकर यहाँ कवरेज किया। देखिए, हमारा जो आगे बढ़ने का मकसद है, स्वास्थ्य सेवाएं मिशन टीम का एक ही मकसद है, आम आदमी की मदद करना। और ये जगह जगह जाकर निःशुल्क सेवा अपनी प्रदान करती है और आगे भी करती रहेगी। इसके संरक्षण हमारे डॉक्टर BK मिश्रा सर, जो उन्हीं की उपस्थिति में ये संस्था चलती है। इसमें हमारे डॉक्टर जुनेद अंसारी साहब हैं, डॉक्टर सलमान खान MBBS MS हैं, और भी काफ़ी संस्था के अंदर सदस्य है, फार्मासिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। ये संस्था सभी का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर चलती है, आगे भी हमेशा साथ लेकर चलती रहेगी। तो ये अध्यक्ष थे और यहाँ पर ये सभी लोग डॉक्टर्स हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये सभी लोग जो हैं, और ये आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, ये आप जान सकते हैं या वो व्यक्ति जान सकता है जिसको रात में किसी समय परेशानी हो और वो ना तो उसके पास वाहन और मोहल्ले में जाए, मोहल्ला क्लिनिक के किसी व्यक्ति को जो प्रैक्टिस करता हो उसको उठाए और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट कराए, वो इनकी अहमियत समझ सकते हैं। यहाँ पर MBBS से लेकर मोहल्ला क्लिनिक चलाने वाले, और जैसे बताया अब्दुल्ला ने हमें बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर जो लैब चलाते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया प्लस न्यूज का प्रयास है डॉक्टर से लेकर वकीलों तक, राजनीतिज्ञों तक हर खबर आप तक पहुंचाए। यहाँ पर हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। एक काफी वयोवृद्ध बैठे हुए हैं। सर, कितनी एज है आपकी? मेरी 65 इयर्स। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे 40 साल हो गए। 40 साल में क्या अनुभव किया सर? क्या हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं थी, जो हमारी एक तंदुरुस्ती की दर और स्वास्थ्य की दर थी, वो बढ़ी है या उसमें कोई गिरावट आई? नहीं, कोई गिरावट नहीं आई। बहुत अच्छा रोल है आयुर्वेदिक का जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे बात पित्त के लिए या उसके लिए एसिडिटी के लिए कर देते हैं, तो बड़ा अच्छा रोल होता है आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने से। और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी आयुर्वेदिक का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और मैं तो प्रैक्टिस काफ़ी 50% आयुर्वेदिक ही अपने क्लिनिक पे इस्तेमाल करता चला आ रहा हूँ पिछले 40 साल से। जैसे कहते हैं ना, एलोपैथिक का कोई साइड इफेक्ट होना, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? साइड इफेक्ट सब चीज़ों सब बीमारियों में नहीं होता। जो हम पेन किलर खाते हैं या एसिडिटी की मेडिसिन लगातार खाते हैं, उनका साइड इफेक्ट आता है। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हम खाते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं आता। तो चलिए, ये यहाँ पर चाहूँगा मैं ज़रा सा दिखा दें डॉक्टर्स लोग जो यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर एक युवा साथी बैठे हुए हैं। क्या नाम है दोस्त? डॉक्टर आमिर सुयल। कितनी एज है आपकी? 24। क्या सेवाएं देने का मन बनाया है? क्या देना चाहते हो समाज को? क्या धन अर्जित करना मकसद है या अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश की जनरेशन के लिए कुछ करना चाहते हो, उनको स्वास्थ्य सेवाएं देना? बिल्कुल, हम लोगों का फ़ायदे के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं कि खिदमत होनी चाहिए लोगों की, खासकर गरीब लोगों को हमारी तरफ से सेवाएं मिलनी चाहिए, ताकि उनको बहुत अच्छी सेवा मिल सके और उनका कम खर्च पे अच्छा इलाज हो सके। तो हमने एक अनुभवी नागरिक से, अनुभवी डॉक्टर से बात की, एक युवा से बात की, और जो ये चिकित्सा के क्षेत्र में हम आपको दिखा रहे हैं, जो कुछ भी हमसे बन सकता है हम लगातार वो अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। अब आपको इतना कार्य करना है कि ये जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसे आगे बढ़ाते रहें। इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज़ से लगातार जुड़ रहे हैं। और दोस्तों, जो इस तरह की खबरें हों जिससे हमें स्वास्थ्य लाभ मिल सकता हो, शिक्षा के क्षेत्र में या कोई अन्य फायदा, उन खबरों को बढ़ाते रहें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।